अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, टुडे आवर टॉपिक इज़ फूड पिरामिड। बेटा, फूड पिरामिड क्या होता है? फूड पिरामिड का मतलब होता है ग़िज़ाई अहराम, यानी कि एक पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप सामने पिक्चर्स में देख रहे हैं कि एक पहाड़ की तरह स्ट्रक्चर जिसमें सबसे ऊपर बहुत बारीक चोटी है, यानी कम है, कम से ज़्यादा की तरफ। ठीक है, इसको कहते हैं हम ग़िज़ाई अहराम यानी फूड पिरामिड। फूड पिरामिड की ज़रूरत इसलिए हमें होती है ये समझाने के लिए कि हमें कौन सी ग़िज़ा को कितनी मिक़दार में खाना है। यानी हमारे ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं में से हमें कितना खाना चाहिए, हम कैसे ये जान सकते हैं कि जो ग़िज़ाएँ हम खा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं, एक ही किस्म की ग़िज़ाएँ हमें कितनी मिक़दार में खानी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाबात हमें जो इस फूड पिरामिड से हासिल हो सकते हैं। हमने एक ये अपनी एक जानकारी के लिए हमने ये फूड पिरामिड बनाया हुआ है कि जिससे हमें, और हमने इसमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं को इसमें रखा है कि हमें, ताकि हमें ये समझ आ सके कि हमने कौन सी ग़िज़ा को कितनी मिक़दार में एक दिन में लेना है। इन ग़िज़ाओं में हमारे पास बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जो हम एक दिन में लेते हैं, जैसे कि हम जो है एक दिन में ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अनाज का इस्तेमाल हमारे दिन में होता है। वेजिटेबल, सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं, मीट है यानी गोश्त है, और बीन्स, फलियां हैं, दूध, योगर्ट यानी कि दही है, एंड चीज़ और पनीर का इस्तेमाल, फ़ैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स यानी मिठाइयाँ और मीठा जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि हम एक ही चीज़ को जो हमें पसंद हो उसी का इस्तेमाल दिन में बहुत बार करें, ऐसा नहीं होता। हमने इन तमाम चीज़ों को दिन में मुनासिब मिक़दार में लेना होता है, अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल करना होता है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमने इस फूड पिरामिड को बनाया है, ताकि हमें ये आसानी हो और हमें ये मालूम हो कि हमारी सेहत के लिहाज से कौन सी ग़िज़ा बेहतरीन है, जिसका इस्तेमाल हमें कितनी मिक़दार में करना है। और अगर हम एक ऐसी ग़िज़ा जिसको हमें कम मिक़दार में खाना है, हम उसको बहुत ज़्यादा मिक़दार में खाने से हमारी सेहत इफ़ेक्ट हो सकती है, तो हमें किस चीज़ को कितनी मिक़दार में खाना है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब ये फूड पिरामिड देता है। इसी तरह यू कैन सी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पिरामिड इज़ ग्रेन। आप फूड पिरामिड में देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो अनाज पर मुश्तमिल है, यानी अनाज में हमारे पास व्हीट आ जाता है, यानी गंदम का इस्तेमाल, जिसकी रोटी हम खाते हैं, और दिन में हम रोटी का इस्तेमाल बहुत बार करते हैं। आपको पता है ये हमारे लिए क्विक एनर्जी सोर्स है, तो इसका इस्तेमाल हम ग्रेन्स का अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वी शुड ईट 6 और मोर पोर्शंस अ डे ऑफ दीज फूड्स। हमें, यानी कि दिन में हम इसका इस्तेमाल 6 पोर्शंस में या इससे भी ज़्यादा अपनी ग़िज़ा में करते हैं। और जो फूड पिरामिड के सबसे टॉप पर जो ग़िज़ाएँ हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, यानी बहुत सेहत अफ़ज़ा नहीं होती, तो इसलिए हमें दिन में एक ही बार उनका इस्तेमाल करना है और कम मिक़दार में करना है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमने सब्ज़ियों और फ्रूट्स का जो दोनों को हमने अलग अलग फूड पिरामिड में अलग अलग उनको पोर्शंस में रखा है, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है और उनमें डाइटरी फाइबर यानी ग़िज़ाई रेशे जो हैं वो बहुत कम होते हैं, तो और वेजिटेबल्स में ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमने उन दोनों को अलग अलग पोर्शंस में रखा है। वी शुड एम, हमारा एम होना चाहिए कि हम सब्ज़ियों का इस्तेमाल दिन में ज़्यादा करें, यानी 4-5 सर्विंग्स में हम सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एंड एक्सरसाइज, यानी कि पानी और एक्सरसाइज यानी वर्जिश। यानी हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी हमारी बॉडी में 70% वाटर है हमारी बॉडी में, तो इसलिए हमें पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना होता है। एज़ वेल एज़ ईटिंग अ बैलेंस डाइट, यानी कि एक मुनासिब मतवाज़न बैलेंस्ड खाने के साथ साथ, डाइट के साथ साथ हमारे जिस्म को पानी की और उसके साथ एक्सरसाइज यानी वर्जिश की भी ज़रूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी सही फंक्शन कर सके, सही काम कर सके। वाटर, पानी, ऑल द सिस्टम्स इन आवर बॉडी नीड वाटर टू फंक्शन। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन तमाम को काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, यानी जितने निज़ाम हैं हमारी बॉडी के अंदर उन सबको पानी की ज़रूरत होती है, ताकि वो सही तरीके से अपना काम अंजाम दे सकें। अगर हम हमारी बॉडी में, इफ़ यू वांट योर बॉडी
टू परफॉर्म प्रॉपरली, कि अगर हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से और एफिशिएंटली काम करे तो हमें पानी का इंटेक ज़्यादा करना होता है। तो यू नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर, कि हमें क्या करना है, हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और साफ़ और फ्रेश पानी को अपनी शामिल करना है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। पानी जो है वो हमारी बॉडी के हर सेल तक तमाम मटेरियल्स को पहुंचा देता है जिसकी हमारे सेल्स को ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के सेल्स को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पानी उनको अपने साथ उन सेल्स तक ले जाता है। तो हमें एक दिन में रोज़ाना एक दिन में हमें कितने गिलास पानी पीना चाहिए, हमें 6 to 8 गिलास पानी अपने शामिल रखना चाहिए। हमें रोज़ाना 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। उसके बाद है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि वर्जिश का हमने रोज़ाना ज़रूर करनी होती है, कि हमें एक हेल्दी डाइट के साथ साथ, यानी एक सेहतमंद एक अच्छी डाइट के साथ खाने के साथ हमें फ़िज़िकली एक्टिव भी रहना है, यानी हमें बहुत चुस्त चाको चौबंद भी अपनी बॉडी को बनाना होता है। उसके लिए हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज हमें बहुत अच्छा फील करवाती है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, यानी हमारा जो खून का बहाव है हमारी बॉडी में बहुत अच्छा हो जाता है, यानी हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचा देता है और हमारी हड्डियों को हमारे मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है एक्सरसाइज। तो हमें क्या करना है, हमें राइट खाना है, यानी सही खाना खाना है, ज़्यादा पानी पीना है और एक्टिव रहना है और एक अच्छी लाइफ और तंदुरुस्त ज़िंदगी को गुजारना है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। कुकिंग मीन्स यानी हम खाने को पकाते हैं और प्रिजर्व फूड और खाने को हम महफूज भी कर लेते हैं। यानी अक्सर आपने देखा है कि हम खानों को, जो कुछ खाने हमारे पास ज़्यादा मिकदार में होते हैं, हम उसको फ्रिज में प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि वो खाना जो है वो जर्म से महफूज रहे, ख़राब ना हो, तो हम उसको महफूज कर लेते हैं। रॉ फूड्स जैसे कि हमारे पास सब्जियां हैं, इन सबको हमें धोकर अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए खाने के लिए और इसको अच्छी तरह पकाना चाहिए। यानी अच्छी तरह पकाने में हम इनको फ्राई कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, स्टीम, बेक, रोस्ट, इन तमाम हम इस तरह खाने अपने इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग से खाना जो है वो मज़ेदार हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और ईज़ी टू डाइजेस्ट हो जाता है, और कुकिंग से जर्म्स भी मर जाते हैं। और ओवर कुकिंग से क्या होता है, खाना ख़राब हो जाता है, और अगर ओवर कुकिंग हो जाए तो ऑल जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स हैं वो सारे खाने से ख़त्म हो जाते हैं। फूड्स कैन बी फ्रोज़न, खाने को हम फ्रोज़न कर सकते हैं, यानी कि उसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं, जमा लेते हैं और इस तरह हम उसको महफूज कर लेते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो। दैट्स द एंड।